सुबह मध्याह्न बच्चों में अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ जीवन का झरना, जिसे लिखा है आरसी प्रसाद सिंह जी ने। इनका जीवन परिचय देखें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट्स और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखें जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकिकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन के बारे में तथा यौवन के बारे में इन्हें काफ़ी कुछ ज्ञान है, इसीलिए जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी है, अर्थात हिंदी जगत को लेकर के इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि हैं। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है, अर्थात इनकी रचना में जो भाव है एकदम सहज एवं प्रवाह युक्त होती है तथा भाषा भी बड़ी सुंदर होती है, इसलिए इनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए कोई भी प्रस्तुत रहता है। तो आइए देखते हैं जीवन का झरना। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश श्री आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना नामक कविता से लिया गया है। प्रसंग, इसमें कवि ने जीवन की तुलना झरने से की है। यह जीवन क्या है निर्झर है, निर्झर का अर्थ होता है झरना, और मस्ती इसका पानी है, मस्ती का अर्थ होता है आनंद। तो यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती इसका पानी है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक निर्झर अर्थात झरने के समान है तथा इस जीवन की मस्ती अर्थात आनंद झरने के पानी के समान है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख दो भाव होते हैं, उसी प्रकार झरना के भी दो किनारे होते हैं। तो कवि ने कहा है कि इस जीवन के दो सुख दुख झरने के किनारों के समान हैं, जो जीवन में कभी भी नहीं मिलते। चल रहा राह मनमानी है, अर्थात जीवन की तरह ही झरना भी मनमाने ढंग से अपने ही नियत मार्ग पर चलता रहता है। तो विशेष भाषा सरल भाव के अनुरूप है, कविता ऊज गुण से पूर्ण है, छंदबद्ध है। अगला देखते हैं। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा जो है, कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। तो यहाँ पर जो प्रसंग है, झरना किस प्रकार बढ़ता है उसकी मानव युवावस्था से तुलना करते हुए कवि ने इसका वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि कब झरना पर्वत के हृदय से निकला, कब फूटा, फूटा मतलब निकला, गिरी के अंतर से मतलब पर्वत के हृदय से, किस अंचल से उतरा नीचे, अंचल मतलब वह प्रदेश या फिर किनारा कह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि कब झरना पर्वत के हृदय से निकला और किस किनारे से होकर नीचे उतरा, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे, तथा किस पहाड़ के ढालूनुमा स्थान से फिसलकर समतल भूमि के द्वारा खींच लिया गया, पता ही नहीं चला। निर्झर में गति है यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, मतलब झरने में युवावस्था के समान जोश रहता है। यहाँ निर्झर में गति है, गति माने होता है जोश, और यौवन माने होता है युवावस्था। तो कवि कहते हैं कि निर्झर में युवावस्था के समान जोश रहता है और उसी जोश में वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ है
चलने की मस्ती में गाता है, अर्थात युवा व्यक्ति के समान झरना अपनी धुन में आनंद के साथ गुनगुनाता हुआ चलता है। तो इसका विशेष इस प्रकार होगा। ओज गुण पूर्ण छंदबद्ध रचना भाव प्रधान एवं सरल भाषा में लिखी गई है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, चढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। तो अगला देखते हैं। तो यहाँ पर कवि झरने के ही बारे में बता रहे हैं। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। तो कवि कहते हैं कि रास्ते में जो भी बाधा रूपी चट्टानें आती हैं उनसे वह युद्ध करता है, तथा जंगल के पेड़ों को अपने पैरों से ठोकर मारकर चट्टानों पर चढ़कर युवा जोश के साथ मस्ती से भरकर बढ़ता जाता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। झरने से जब लहरें उठ उठ कर के गिरती हैं तो किनारे पर खड़ा नाविक पछताता रहता है। वह सोचता है कि कब लहरें थमेंगी और मैं नदी के अंदर प्रवेश करूंगा। किंतु झरना युवावस्था के समान आगे बढ़ता जाता है, परंतु जो झरना है वो कभी थमता नहीं है। जिस दिन झरना थम जाएगी तो समझो उसका सारा कुछ रुक जाएगा। तो झरना युवावस्था के समान आगे ही बढ़ता जाता है। तो इसका जो विशेष है वही है जीवन और झरना दोनों शाश्वत हैं और छंद युक्त हैं तथा सरल भाषा से रचना की गई है। अगला देखते हैं। निर्झर में गति है जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो अगला देखते हैं। तो इसका जो प्रसंग है, कवि झरने से प्रेरणा लेकर के गतिशील बने रहने के लिए कहते हैं तथा वह निरंतर आगे को ही देखने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आइए देखते हैं। निर्झर में गति है जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो यहाँ पर मानव जीवन के समान झरने में भी क्या होता है? गति अर्थात जोश होता है। और यह जोश जिस दिन थम जाएगी उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मानव जीवन के समान झरने में भी जोश होता है और यह जोश जिस दिन थम जाएगी उस दिन पृथ्वी सूख जाएगी। फिर मानव जीवन की जो धड़कनें हैं वह रुकने में देर नहीं होगी और धड़कनें रुकते ही वह समाप्त हो जाएगा। फिर जीवन में दुर्दिन अर्थात बुरे दिन आ जाएंगे, अतः जीवन में झरने के समान ही बढ़ते रहो। तो इसका जो विशेष है तो यह होगा कि यहाँ पर ओज गुणपूर्ण रचना है, छंदबद्ध रचना है, भाव प्रधान एवं भाषा में सरलता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। तो इसका प्रसंग यह है कि कवि झरने से प्रेरणा लेकर के कहते हैं कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि ने झरने से प्रेरणा लेकर यह संदेश दिया है कि आगे बढ़ते चलो, मत देखो मुड़कर, अर्थात पीछे मुड़कर मत देखो,
यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। अर्थात जवान व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वह आगे ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जीवन का अर्थ है सतत चलते रहना। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, क्योंकि जीवन का अर्थ है सतत चलते रहना। मर जाना है, रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। अर्थात मृत्यु जीवन का अंत है। झरना भी यह प्रेरणा देता है कि उसके समान गतिशील रहो। निर्झर यह झर कर कहता है, रुक जाओगे तो अंत हो जाओगे। तो विशेष भावपूर्ण कविता, सरल भाषा, माधुर्य गुण एवं तुकांत युक्त कविता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का यह काव्य पाठ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।